हवा में गरजते हेलीकॉप्टर, मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान, रेतीली जमीन को रोंदते हुए गर्जना करते हुए टैंक, आधुनिक हथियारों से लैस सैनिक। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर बॉर्डर इलाके की। इनकी धमक और गर्जना पाकिस्तान में भी जमकर महसूस हो रही होगी। बात बात पर आग दिखाने वाले पाकिस्तान को भी एहसास हो रहा होगा कि जिस दिन सेना ने आग दिखाई तो 1948, 1971 और 1999 का इतिहास पुराना हो जाएगा। बस गनीमत यही है कि सेना के जवान, टैंक और लड़ाकू विमान अभी तो महज प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना जैसलमेर में इन दिनों दक्षिण शक्ति नाम से अब तक के सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्ध अभ्यास में थल सेना के साथ वायु सेना भी शामिल है। दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमला और बचाव का अभ्यास किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा ही युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज चल रही है, जिसे दक्षिण शक्ति नाम दिया गया है। इसमें कुल 30,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग की जा रही है। इस युद्धाभ्यास का समापन शुक्रवार को होगा। समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। गुरुवार को थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे इसके साक्षी बने। पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक चल रहे इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का न केवल दमखम दिख रहा है, बल्कि उनके रण कौशल से पाकिस्तान की सीमा में हलचल मची है। युद्ध अभ्यास दक्षिण शक्ति के जरिए सेना के बदलते परिवेश में रण क्षेत्र के नए तरीकों का भी प्रयोग कर रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भी कब्जा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। जैसलमेर में चल रही इस एक्सरसाइज का शुक्रवार को समापन होगा। इस दौरान करीब 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैराजंप करेंगे। ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। भविष्य के युद्ध परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय और सीमित स्थान पर लड़े जा सकते हैं। ऐसे में उनमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी बनाए जाने लगे हैं। सभी आईबीजी को मिशन खतरे और इलाके के हिसाब से गठित किया गया है। आईबीजी का आकार किसी भी सैन्य ब्रिगेड से बड़ा और किसी डिवीजन से थोड़ा कम होगा। आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में सेना, थल सेना और वायु सेना के माहिर जवान होंगे। इस ग्रुप में टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक और सपोर्ट यूनिट भी होगी। अब तक ये सबसे अलग यूनिट के तौर पर तैनात है। युद्ध के वक्त एक साथ आते हैं, लेकिन अब सबको मिलाकर छोटा और मारक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसका सिचुएशनल ट्रायल भी चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।